नमस्ते दोस्तों, हिंदी भाषा अध्ययन में आपका स्वागत है। हम यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा दिसंबर 2022 का हिंदी प्रश्न पत्र देख रहे थे और ये फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न पत्र है। हमने 1 से 25 तक के प्रश्न को देख लिया था। अब हम प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। प्रश्न संख्या 26, लाल पान की बेगम कहानी में बिरजू की माँ किसे टिसन वाली कहकर संबोधित करती है? ए चंपिया, बी जंगी की पोतोहू, सी लरेना की बीबी, डी राधे की बेटी सुनरी। तो इसका सही उत्तर है बी जंगी की पोतोहू। इसको बिरजू की माँ टिसन वाली कहकर संबोधित करती है। प्रश्न संख्या 27, चंद्रदेव से मेरी बातें शीर्षक कहानी सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? ए सन 1904, सन 1907, सी 1908, डी 1911। तो इसका सही उत्तर है ए 1904। प्रश्न संख्या 28, आज तक कभी ऐसा न हुआ न कभी सुना, गजब हो गया, अंधेर पड़ गया, सिक्का बदल गया कहानी में उपयुक्त कथन किसने किसे कहा? ए नवाब बीबी ने साहनी से, बी सेरा से हुसैना से, सेरा ने हुसैना से, सी साहनी ने दाऊद खां से, डी लाह बीबी ने साहनी से। तो इसका सही उत्तर है डी लाह बीबी ने साहनी से ये कथन कहा था। प्रश्न संख्या 29, पवित्रता माप है, मलिनता सुख का आलोचक है, दुख पुण्य की कसौटी में पाप। उपयुक्त संवाद स्कंदगुप्त नाटक में किस पात्र के द्वारा कहा गया है? तो इसका सही उत्तर देखते हैं। इसका सही उत्तर है बी देवसेना। प्रश्न संख्या 30, मानव कब दानव से दुर्दांत, पशु से भी बर्बर और पत्थर से भी कठोर, करुणा के लिए निर्वकाश हृदय वाला हो जाएगा, नहीं जाना जा सकता। अतीत सुखों के लिए सोच क्यों, अनागत भविष्य के लिए भय क्यों, और वर्तमान को मैं अपने अनुकूल बना ही लूँगा, फिर चिंता किस बात की। उपयुक्त संवाद चंद्रगुप्त नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ए आंभिक, बी दंडायन, सी चंद्रगुप्त, डी सिंहरण। तो इसका उत्तर है डी सिंहरण। प्रश्न संख्या 31, कि श्रीपत बेहद गंवार आदमी है, खाने की मेज़ पर बैठकर पसीना सुखाता है। मैं कहता हूँ दीदी, मैं इतनी मुद्दत के बाद यहाँ आया हूँ, तुम्हारा छोटा भाई हूँ, तुम लोगों से मिलने की हसरत दिल में लिए हुए ना जाने कब से इस महान भारत के नगर नगर भटक रहा हूँ, और तुम्हें मेरा पल भर को भी यहाँ बैठना नहीं सुहाता। उपयुक्त संवाद अंजू दीदी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ए श्रीपत, बी इंद्रनारायण, सी नज़ीर, डी नीरज। तो इसका सही उत्तर है ए श्रीपत द्वारा। यह कथन श्रीपत द्वारा कहा गया है। प्रश्न संख्या 32, जिसकी आत्मा कमजोर हो, जिसे लालच स्वार्थ ने घेर रखा हो, वह इस बकरी से क्या पाएगा? भगवान के पास खाली हाथ न जाने का मतलब यही है, जो फूल लेकर जाता है वह स्वर्ग लेकर लौटता है, इसीलिए श्रद्धा देना जानती है। आप इस बकरी को जितना दे उतना कम है। उपयुक्त संवाद बकरी नाटक में किसके द्वारा कहा गया है? ए कर्मवीर, बी सत्यवीर, सी दुर्जन सिंह, डी सिपाही। तो इसका सही उत्तर है बी सत्यवीर। प्रश्न संख्या 33, हम दोनों एक ही नाव के यात्री थे, ये कथन किसने
किसके बारे में कहा है? ए शरद चंद्र ने निर्दा के बारे में, बी तुलसीराम ने गोकुल भैया के बारे में, सी शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में, डी हरिवंश ने श्यामा के बारे में। तो इसका सही उत्तर है सी, शिवरानी देवी ने प्रेमचंद के बारे में ये कथन कहा था। प्रश्न संख्या 34। मैं अब परिधियां लांघ सकती थी, सीमाएं तोड़ सकती थी। दरअसल सीमा में रहना मुझे सदैव कचोटता है, इसलिए सीमा को तोड़ने मात्र का आभास ही मुझे अत्यधिक सुखकारी लगता है। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? ए जामुन का पेड़, बी आफुद्री, सी माटी की मूर्तें, डी प्रेमचंद घर में। तो इसका सही उत्तर है बी आफुद्री, जो कि रमणिका गुप्ता जी का है। प्रश्न संख्या 35। चंपा पात्र का निम्नलिखित में से किसके जीवन काल में महत्वपूर्ण स्थान रहा? ए शरद चंद्र, बी हरिवंश राय बच्चन, सी मन्नू भंडारी, डी रमणिका गुप्ता। तो इसका सही उत्तर है बी हरिवंश राय बच्चन। सी प्रश्न संख्या 36। अध्यापिका शीला अग्रवाल ने किसके जीवन निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? ए रमणिका गुप्ता, बी कृष्णचंद्र, सी मन्नू भंडारी, डी हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही उत्तर है सी मन्नू भंडारी। प्रश्न संख्या 37। किसी देश में सभी पेड़ भरे हुए नहीं होते, किंतु वे लोग जहाँ खेत जोतते बोते हैं वही उसके साथ यह भी सोचते हैं कि ऐसी कौन नई कल व मसाल बनावे जिससे इस खेत में आगे से दून अनाज उपजे। उपयुक्त पंक्ति किस निबंध से उद्धृत है? ए दिल्ली दरबार दर्पण, बी शिव शंभू के चिट्ठे, सी मजदूरी और प्रेम, डी उड़ जाग मुसाफिर। तो एक्चुअली ये निबंध का जो कथन है ये वाला भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, जो कि भारतेंदु जी का निबंध है। तो इसमें ये क्वेश्चन ड्रॉप किया गया था क्योंकि इसमें ये ऑप्शन में ही नहीं था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रचनाएं स्वयं पाठकों से संवाद कर बहुत बताएंगी और यह भी बताएंगे कि लेखक का ध्यान रचनाओं में दो ही बिंदुओं पर रहा है, एक तो विचार चिंतन और दूसरा लालित्य। जो कह सके ललित निबंध ठहरी हुई विधा नहीं है। उपयुक्त कथन किस निबंधकार के है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी विद्यानिवास मिश्र, सी विवेकी राय, डी कुबेरनाथ राय। तो इसका सही उत्तर है सी विवेकी राय। प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन विद्यानिवास मिश्र कृत निबंध नहीं है? कौन सा विद्यानिवास मिश्र द्वारा कृत निबंध नहीं है? ए साहित्यकार के सरोकार, बी कविता का देश, सी छोटे छोटे सुख, डी व्यक्ति व्यंजक गद्य। तो इसका उत्तर है सी छोटे छोटे सुख। ये विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित नहीं है, ये रामदास मिश्र जी द्वारा रचित है। और साहित्य के सरोकार, कविता का देश, व्यक्ति व्यंजक गद्य आदि विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध है। प्रश्न संख्या 40। मानव शरीर का अध्ययन करने वाले प्राणी वैज्ञानिकों का निश्चित मत है कि मानव चित्र की भांति मानव शरीर में भी बहुत सी अभ्यासजन्य सहज वृत्तियाँ रह गई है। उपयुक्त पंक्तियाँ निम्न में से किस निबंध से उद्धृत है? ए शिव शंभू के चिट्ठे, बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, सी मजदूरी और प्रेम, डी उठ जाग मुसाफिर। तो इसका सही उत्तर है बी नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध है। प्रश्न संख्या 41। स्वर ध्वनियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। ए स्वरों का स्वतंत्र उच्चारण नहीं किया जा सकता, बी
उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 से। सी, स्वर ध्वनियों के उच्चारण में हवा अवाध गति से मुख विवर से निकलती है। डी, सभी स्वर आक्षरिक नहीं होते। ई, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ। तो इसमें कहा है स्वर ध्वनियों के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो नीचे दिए गए विकल्प में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका उत्तर होगा बी, यानी बी, सी और ई। तो बी, उच्चारण की दृष्टि से मूल स्वर 10 है, ये सही है स्वर के बारे में। उसके बाद सी, स्वर ध्वनि के उच्चारण में हवा अवाध गति से मुख विवर से निकलती है। उसके बाद ई, मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष एवं दीर्घ। प्रश्न संख्या 42, क्रिया के संबंध में निम्नलिखित तथ्य है। ए, जिस क्रिया का फल कर्म पर नहीं कर्ता पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। बी, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्यों को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रियाएं कहलाती है। सी, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। डी, अकर्मक क्रिया में किसी कर्म का होना अनिवार्य है। ई, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी बी, सी एवं ई। बी, जो क्रियाएं वाक्य के अंत में रहकर वाक्यों को समाप्त करती हैं वे समापिका क्रिया कहलाती हैं। उसके बाद सी, जिस शब्द के प्रयोग द्वारा किसी वस्तु के विषय में विधान किया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। उसके बाद ई, क्रिया के मूल अंश को धातु कहते हैं। प्रश्न संख्या 43, भारतेंदु युगीन कविता के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अब्र नाम से उर्दू में कविताएं लिखी। बी, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है। सी, जगमोहन सिंह कानपुर के रंगमंच और वहाँ की संस्था रसिक समाज से जुड़े थे। डी, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं हैं। ई, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रातः सम्मेलन कविता में बंगला के पयार छंद का प्रयोग किया। तो इसका उत्तर है बी, डी एवं ई। बी, दशरथ विलाप और फूलों का गुच्छा खड़ी बोली में रचित है, ये सही है। उसके बाद डी, गीत गोविंदानंद और वर्षा विनोद भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं है। उसके बाद ई, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रातः सम्मेलन कविता में बंगला के पयार छंद का प्रयोग किया। यहाँ पे जो दिया गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र अब्र नाम से उर्दू में रचना करते थे। एक्चुअली वो अब्र नहीं रसा नाम से करते थे। प्रश्न संख्या 44, गद्य विधाओं से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऋण जल धन जल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टर्स का संकलन है। बी, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा लिखित प्रेमचंद की जीवनी है। उसके बाद ऑप्शन सी, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक राम कुमार वर्मा थे। डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। ई, दूसरी परंपरा की खोज विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा लिखित आलोचना की पुस्तक है।
तो इसका सही उत्तर है बी, ए, सी एवं डी। देखते हैं। ए, रुणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टर्ज का संकलन है। उसके बाद डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। उसके बाद माफ कीजिएगा, इसका ऑप्शन सही है ए, सी एवं ए, सी एवं डी। ए में है रुणजल धनजल फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित बाढ़ और सूखे से संबंधित रिपोर्टर्ज का संकलन है। उसके बाद सी, ज्ञान मंडल बनारस द्वारा ही 2 खंडों में प्रकाशित साहित्य कोश के संपादक रामकुमार वर्मा थे। उसके बाद डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी अपने निबंधों में भारत के सांस्कृतिक इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, कलम का मजदूर अमृत राय द्वारा नहीं, गोपाल राय द्वारा लिखा गया है, और अमृत राय द्वारा कलम का सिपाही प्रेमचंद का जीवनी लिखा गया है। प्रश्न संख्या 45, आत्मकथा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ए, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। बी, जोस मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा वाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण है। सी, कस्तूरी कुंडल बसे प्रभा खेतन द्वारा रचित आत्मकथा है। डी, अपने अपने पिंजरे स्वराज सिंह बेचन द्वारा रचित आत्मकथा है। ई, अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ए, बी और ई। ए, बनारसी दास जैन की अर्धकथानक हिंदी की प्रथम आत्मकथा मानी जाती है। उसके बाद बी, जोस मलिहाबादी की यादों की बारात, अमृता प्रीतम की रसीदी टिकट तथा हंसा बाडेकर की सुनो सुनाती हूँ अनुदित आत्मकथा के उदाहरण है। उसके बाद ई, अपने अपने पिंजरे अपनी खबर पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित आत्मकथा है। प्रश्न संख्या 46, काव्य दोष से संबंधित सही उदाहरण है। ए, क्लिष्टत्व दोष वेद नखत ग्रह जोरी अरत करी को बड़जे हम खात। बी, अकर्मत्व दोष मुख मयंक को देखकर भिक्षा मानस कंज। सी, दुष्क्रमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाओ। डी, ग्राम्यत्व दोष कसती कटी थी कनिष्ठ माँ असी देती मंझली घनिष्ठ माँ। ई, अप्रतित्व दोष हियतल बसी दुख देते हैं ये मेरे अनुभव। तो इसका सही उत्तर है बी, ए, सी एवं ई। ई में क्या है? अप्रतित्व दोष, हियतल बसी दुख देते हैं ये मेरे अनुभव। उसके बाद सी, दुष्क्रमत्व दोष मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को बेग लजाए। उसके बाद ए में है क्लिष्टत्व दोष वेद नखत ग्रह जोरी अर्ध करी को बर्जे हम खात। तो ए, सी एवं ई। प्रश्न संख्या 46,
काव्य रीति के संबंध में सही कथन है। ए, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य बामन ने किया। बी, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। सी, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। डी, भोज ने रीतियों की संख्या 105 मानी। ई, हृदय के रागात्मक भावों के अभिव्यंजना करने वाली रीति गोड़ी रीति है। तो इसका उत्तर है ए, केवल ए, बी और सी। ए, रीति शब्द का प्रथम प्रयोग आचार्य बामन ने किया था। उसके बाद बी, दंडी ने रीति के स्थान पर मार्ग शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद सी, आचार्य रुद्रट ने रीति को शब्द संघटना बताया। प्रश्न संख्या 48, कल्पना के संबंध में कॉलरिज के कथनों पर विचार कीजिए। ए, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बी, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। सी, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। उसके बाद डी, मुख्य कल्पना इच्छा चालित वॉलंटियर होती है। ई, मुख्य कल्पना अधिक सचेत सक्रिय तथा प्रयास होती है। तो इसका सही उत्तर है बी, ए, बी और सी। ए, कल्पना को कॉलरिज ने ईश्वरीय शक्ति माना है जिसका गुण है सृजन। बी, कॉलरिज कल्पना के दो भेद मानते हैं, मुख्य कल्पना और गौण कल्पना। सी, मुख्य कल्पना की अवस्थिति जन सामान्य के मस्तिष्क में भी होती है, जबकि गौण कल्पना मुख्यतः दार्शनिक तथा कलाकार की विशेषता है। प्रश्न संख्या 49, अंग्रेजी शिक्षा के संबंध में उपयुक्त विचार है। ए, अंग्रेजी शिक्षा भारतीय की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। बी, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों को मानसिक दासता से मुक्त करने वाली थी। सी, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीय के प्रवेश के द्वार खोले। डी, अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को अपनी परंपराओं से मोह कराना सिखाया। ई, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ए, सी एवं ई। ए, अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों की धर्म के प्रति आस्था को कमजोर करने वाली थी। सी, अंग्रेजी शिक्षा ने सरकारी नौकरियों में भारतीयों के प्रवेश के द्वार खोले। एवं ई, अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए सरकार ने नए शिक्षा संस्थान खोले। प्रश्न संख्या 50, दलित विमर्श से संबंधित उपयुक्त कथन है। ए, डॉक्टर आंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। बी, दलित विमर्शकार गांधी दर्शन को दलित साहित्य का वैचारिक आधार मानते हैं। सी, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। डी, दलित चिंतक वर्णाश्रम व्यवस्था की हिमायत करते हैं। ई, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी ए, सी और ई। ए, सी और ई। ए में डॉक्टर आंबेडकर ने इतिहास में दलितों की भूमिका को रेखांकित करने का प्रयास किया। सी, ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ई, दलित आत्मकथाएं एक व्यक्ति के बहाने समाज का यथार्थ प्रस्तुत करती है। तो आज हमने देखा 26 से 50 तक के प्रश्न को। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम 51 से
75 तक प्रश्न को देखेंगे। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।